प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासादिपर्य इति वक्षेतयो लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयस। अच्छा, निकाला नहीं मैंने, बता कितने नंबर का है भाई, निकालो आप कौन सा। हाँ 19 नंबर। न चा सिद्ध वदिष्टम प्रतिवादिना, ये हो चुका था। न चा सिद्ध वद इष्टम प्रतिवादिना, कल ही तो बताया था कि पक्ष माने जो वक्ता है ना वो अपना पक्ष स्थापित करता है, जो प्रथम अपना वक्तव्य स्थापित करता है उसको कहते वादी, और पीछे उसका निराकरण करने के लिए जो उत्तर देता है उससे प्रतिवादी। देख लो बिंदु वापस, न चा सिद्ध वदिष्टम प्रतिवादिना, असिद्ध विशेष असिद्धवत, असिद्ध के समान इष्ट विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा नहीं है। असिद्ध की तरह असिद्धवत, देखो असिद्ध किसको होगा, जैसे मान लो गुरु बैठे हैं, वो जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसके प्रति तो परफेक्ट उनको ज्ञान है ही, तभी तो अध्यापन करा रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ज्ञान नहीं है, तो शिष्य को वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए शिक्षक पढ़ा रहा है। अब शिष्य की अपेक्षा असिद्ध लगेगा, असिद्ध माने अज्ञात, जब तक हमारा वह विषय उस विषय को पूर्ण जानकारी नहीं हुई तब तक हमें तो असिद्ध है माने अज्ञात है। तो जैसे प्रतिवादी की अपेक्षा असिद्ध विशेषण होता है, उसी प्रकार इष्ट विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा नहीं है। न च असिद्धवत, असिद्ध के समान, इष्टम प्रतिवादिना, न इष्ट विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा नहीं है। वक्ता के पहले जो पक्ष का स्थापन करता है उसे वादी कहते हैं। वादी मतलब वक्ता, बोलने वाला, वो अपना इष्ट विषय प्रतिपादित करेगा। इष्ट मतलब जो प्रकरण अभी दिया गया है बोलने के लिए, जिस विषय की चर्चा अभी चल रही है, विवक्षित अर्पित, वो हो गया इष्ट। जिस विषय को अभी हम कहना चाह रहे हैं वो हुआ इष्ट, और जिसको नहीं कहना चाह रहे हैं वो अनिष्ट में चला जाएगा, अनर्पित में चला जाएगा। तो वक्ता के लिए विशेषण क्या बता रहे हैं, इष्ट, और प्रतिवादी की अपेक्षा असिद्ध। प्रतिवादी का मतलब जिसके प्रति हम विषय प्रतिपादित कर रहे हैं, जिस शिष्य के प्रति मतलब उसके प्रति, जिस शिष्य के प्रति हम कोई विषय प्रतिपादित करना चाह रहे हैं, वो सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है सुन रहा है, वो प्रतिवादी हो गया, और बोलने वाला वादी हुआ। बोलने वाला मतलब प्रथम जो वक्ता बोल रहा है। अब क्या होगा, वक्ता ने अपना विषय प्रतिपादित कर दिया और प्रतिवादी जो सामने बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं, फिर वो अपना कुछ प्रश्न करेंगे। अब जो फिर कोई प्रश्न उठा रहा है वो वादी हो गया। पहला प्रश्न एक विषय हमने क्लियर कर दिया और हमने विराम ले लिया। अब वो सामने वाला बौद्ध है, न्यायिक है, वैशेषिक है, वो अपना वक्तव्य अपने इष्ट विषय, क्योंकि इष्ट क्या बताया इन्होंने, इष्ट विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा नहीं बनेगा। अब जो शिष्य बैठा है वो अपना इष्ट विषय गुरु के सामने रखेगा ना, कोई क्वेश्चन विशेष रखेगा नहीं, समझ में आया? कोई ज़रूरी नहीं है आप सुनने वाले हो हैं। अब हमने अपना विषय रख दिया, अब आपका कुछ मनोज्ञ विषय था जो पूछना था आपको, तो आप अपने इष्ट विषय को हमसे कहोगे ना, हम अपने इष्ट विषय को आपसे कर रहे हैं, फिर आप अपना इष्ट विषय हमसे कहोगे। हाँ, ये नहीं कि जो वादी हो निरंतर वादी बना रहेगा, जो प्रतिवादी हो निरंतर प्रतिवादी बना रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मान लो बौद्ध मत वाला सबसे शुरू में अपना मत रखता है, हमने दिगंबर आचार्य नहीं रख रहे हैं। शुरू में बौद्ध मत बोला, मैं कुछ आपके सामने अपना प्रस्ताव रखूँगा, अपना विषय रखूँगा। अब वो है बौद्ध मतावलंबी, अब वो वादी हो गया। अब यहाँ मान लो कोई आचार्य बैठे हुए हैं, कोई दूसरे,
वो कह रहा है कि नहीं, जो आप कह रहे हो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, आपका सही हेतु नहीं है, आपका साध्य सही नहीं है, आपने जो हेतु प्रस्तुत किया वो भी सदोष है। तो फिर अब क्या हो गया, सामने वाला जो प्रतिवादी अभी तक प्रतिवादी बना था वो अपना विषय, अपने इष्ट विषय को रखेगा। हाँ, अपने इष्ट विषय को जो प्रस्तुत कर रहा है वो वादी। कभी हम वादी बन रहे हैं, कभी दूसरा बन रहा है, क्योंकि इष्ट विशेषण वादी की अपेक्षा इष्ट विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा नहीं है। सुनने वाला शिष्य अब शंका समाधान के रूप में गुरुदेव से अपना प्रश्न पूछ रहा है, गुरुदेव मुझे प्रार्थना, नमोस्तु महाराज, मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, मुझे इस विषय में यह विषय समझ में नहीं आया, इस विषय को आप बताएं कि हेतु अब किसे कहते हैं। बौद्ध मत ने तो यो कहा था कि जो पक्ष और सपक्ष में पाया जाए और विपक्ष में नहीं पाया जाए उसे हम हेतु कहते हैं, पर ये किस प्रकार है हमें समझ में नहीं आ रहा। अब आप इसका कहें, ये हेतु वादी के द्वारा कहा हुआ जो हेतु का लक्षण है वो सही है कि गलत है। अब शिष्य ने पूछ लिया। अब शिष्य सामने जो बैठा हुआ, शिष्य नहीं मतलब A to Z कोई भी, हम तो शिष्य कर रहे हैं। अब वो शिष्य प्रश्न उठा तो शिष्य ने प्रश्न किया ना, हम उसको शिष्य में नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मान लो जैन मत वाला कोई विद्वान बैठा था सामने और बौद्ध ने ये रखा था कि हम तो हेतु का लक्षण ये कहते हैं। वो विद्वान अब पूरा क्लियर करेगा सामने बैठा कि नहीं, ऐसा करने पर तो हमें हेतु में बहुत सारे दोष नज़र आ रहे हैं। हेतु तो वही होना चाहिए कि जिसमें व्याप्ति बैठे, अविनाभाव संबंध बैठे। उसने कह दिया कि नहीं, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, और हेतु का लक्षण यही है कि इसमें अन्वय और व्यतिरेक पाया जाए। अब हम जीव का लक्षण कहना चाह रहे हैं तो हमने कह दिया कि जीव उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान मौजूद हो, उपयोग हो जीव लक्षणम, ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग। अब प्रतिपक्षी कौन रहा, वो तो बन जाएगा प्रतिपक्षी, तो जीव अन्य द्रव्य प्रतिपक्षी बन जाएंगे, लेकिन सपक्ष कहाँ रहा। जीव की तरह अन्य द्रव्य में कोई चेतना पाई जाती है क्या, नहीं पाई, तो सपक्ष कोई नहीं रहा, तो अव्याप्ति दोष आ गया ना। हमारा ये विशेषण के अनुसार वादी प्रतिवादी की चर्चा चलेगी। इन्होंने कह दिया असिद्ध विशेषण तो प्रतिवादी की अपेक्षा, प्रथम वक्ता वो नहीं है, वादी हो गया। अब दूसरा विद्वान जो सामने बैठा था, मान लो जैन विद्वान भी है, अब वो अपना विषय रखेगा, अपने इष्ट विषय को रखेगा। जो अपने इष्ट विषय को रखता है वो वादी। हाँ, असिद्ध विशेषण प्रतिवाद, असिद्ध मैंने मुझे समझ में नहीं आया बोल रहा है, सामने वाले विद्वान बोल रहे हैं, असिद्ध हो गया ना उनके लिए। असिद्ध विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा और हमेशा ही इष्ट विशेषण वादी की अपेक्षा बनेगा। ये कंक्लूजन है लास्ट। अब आप अपना इष्ट विषय रख रहे हैं तो आप प्रतिवादी हो गए, हम अपना, आप वादी हो गए बोलने में। आप अपना इष्ट विषय रख रहे हो तो आप वादी हो गए। अब वो वादी जैन धर्मावलंबी हो सकता है, बौद्ध धर्मावलंबी हो सकता है, सांख्य मतावलंबी हो सकता है, जो अपना इष्ट विषय रख रहा है वो वादी। और फिर असिद्ध विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा है। अब सामने वाला कह रहा है भाई आप कह तो गए, लेकिन मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ, खंडन करने के प्रयास में रहा, तो असिद्ध विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा बनेगा। नहीं हुआ क्लियर? बस हो गया, आगे देखेंगे। प्रत्यायनाय हिक्षा वक्तुरेव, प्रत्यायनाय हिक्षा वक्तुरेव। प्रत्यायनाय माने दूसरे को समझाने की इच्छा, प्रतीति कराना, जानकारी कराना। हमें इस वस्तु की अच्छी प्रतीति है, मतलब जानकारी है। और प्रत्यायनाय चतुर्थी भक्ति लगा दिया, प्रत्यय मतलब ज्ञान, प्रत्यायनाय दूसरे को ज्ञान कराने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, ये प्रत्यायनाय का अर्थ हुआ। हिक्षा का संधि विच्छेद करेंगे, ही प्लस इच्छा, ही अव्यय है, निश्चयवाचक अव्यय है। ही माने नियामक, निश्चय से, इच्छा समझाने की इच्छा वक्ता को ही होती है। अपने इष्ट विषय को समझाने की इच्छा किसको होती है? वक्ता को होती है। दूसरे को समझाने की इच्छा वादी की ही होती है। वक्तुरेव, वक्तु माने वादी, बोलने वाला, प्रतिवादी के नहीं होती। इसलिए जब साध्य को सिद्ध करना वादी को ही इष्ट होता है,
साध्य को सिद्ध करना वादी को इष्ट होता है, और जो इष्ट विशेषण है वो वादी की अपेक्षा से ही है, प्रतिवादी की अपेक्षा से नहीं है। कोई भी हो अपना सिद्धांत रख रहा है, चाहे सांख्य मत वाली हो, बौद्ध मत वाला हो, जब वो अपना प्रथम कोई सिद्धांत रख रहा है, बाकी सारे मत वाले सामने बैठे उसको सुन रहे हैं। अरे ऐसा होता है ना, जो कि सभी आमनाय वाले इकट्ठे हुए हैं, धर्म सभा लगी, सब अपने अपने धर्म को बता रहे, मेरा धर्म सच्चा, वो कहता है मेरा धर्म सच्चा, मेरा धर्म। अपने अपने धर्म का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए एक धार्मिक सभा का आयोजन हुआ। उसमें सबसे पहले हमने बौद्ध मत वाले को खड़ा कर दिया, तुम अपना विषय रखो, रख दिया। वो रख रहा है, वो उस समय वादी है, उसके लिए तो अपना धर्म ही इष्ट है, वो तो बौद्ध धर्मावलंबी है, अपने बौद्ध धर्म को इष्ट कहेगा। अब सामने सुनने वाले उसमें जैन धर्मावलंबी है, विद्वान था, अब उसको खड़ा किया कि साहब आप खड़े हुए, क्योंकि वह कह रहा है कि मुझे इन्होंने जो कहा वो मुझे मान्य नहीं है। प्रतिवादी जिसके प्रति विषय प्रतिपादित किया, सारे मत वाले श्रोता हैं और वो सब इस समय प्रतिवादी के रूप में बैठे हुए हैं। अब जैन मत वाला खड़ा हो गया और कहने लगा, भाई देखो आपने हेतु का लक्षण बताया था, वो तो नहीं घटित हो रहा है, हेतुआभास है। आपने साध्य जिसको बनाया था वो भी साध्याभास है। अब क्या हो जाए? हाँ, विपक्षी भी हो भी सकता। अब वादी यदि सही विषय कर रहा है तो हम उसका समर्थन करेंगे, अरे निर्दोष कथन नहीं हो रहा है उसका तो हम भैया, अब भाई निर्दोष कथन कर रहा था हम क्यों खंडन करेंगे? निर्दोष कथन कौन करेगा? जैन मतावली को पहले खड़ा कर दिया गया, तो फिर सारा खंडन बात है। अपेक्षाकृत कथन मतलब सबसे पहले बात यह है कि वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करो। यदि वस्तु अनेक धर्मात्मक स्वीकार किया जा रहा है तो सारे मतों का सम्मेलन अपने आप हो जाएगा। हम किसी को विरोधी नहीं बताएंगे। वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करो, फिर क्लियर हो जाएगा भाई पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य है, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा नित्य है। सांख्य मत को भी हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अपेक्षाकृत स्वीकार किया ना। भाई तुम कह रहे वस्तु नित्य है तो हम नित्य धर्म को वस्तु में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु नित्य है। अब बौद्ध मत को कहते भाई तू भी ठीक कह रहा है, वास्तव में पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। अब जो न्यायिक वैशेषिक थे, जब उनको हमने क्या कहा, वस्तु अनेक धर्मात्मक इसको स्वीकार करो, और उसने भी स्वीकार नहीं किया था। तब स्वीकार नहीं किया तो तुम पहले ही खंडित हो गए। सारे के सारे स्वयं अनेक धर्मात्मक मानेंगे तो मानना ही पड़ेगा कि ज्ञान गुण से रहित जीव नहीं है, ज्ञान गुण उसमें है। समवाय संबंध भी है, ज्ञान गुण का जीव द्रव्य के साथ समवाय संबंध है। उसका समवाय काल्पनिक था। एक दिन मैंने बताया था समवाय किसे कहते हैं। अविनाभाव संबंध कहो, चाहे समवाय संबंध कहो, चाहे आयुषित संबंध कहो, समवर्ती कहो, अपुदप भूदो प्राकृत में अपृथक भूत कहो, एक ही बात है। पूरा क्लियर किया था। प्रदेश भेद हो तब उसको पृथक तो कहते हैं, प्रदेश भेद नहीं है, लक्षण आदि की अपेक्षा मात्र भेद है तो उसको अन्यत तो कहते हैं। बताया था, देख लेना। तो अन्यत मतलब गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है, पर लक्षण है ना। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य अनेक धर्मात्मक है पर गुण अनेक गुणात्मक नहीं है, निर्गुणा गुणा। एक गुण में दूसरे गुण का समावेश नहीं है। मैंने अर्थ क्रिया सबकी अपनी अपनी अलग है। ज्ञान जानने का काम करेगा। सम्यक दर्शन पर्याय ले रहे हैं तो श्रद्धा की चर्चा चल रही है। जानने का स्वरूप बता रहे हैं तो ज्ञान कार्य करेगा, जानने का काम। मात्र सामान्य अवलोकन की चर्चा है तो दर्शनोपयोग। प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करेगा। उन गुणों में भी प्रदेश भेद नहीं है कि एक गुण का, ज्ञान गुण का प्रदेश अलग हो, दर्शन गुण का प्रदेश अलग हो, सम्यक दर्शन का अलग हो, नहीं। ये जितनी चर्चाएं की जा रही हैं वो सब जीव द्रव्य की चर्चा है, और जीव में अनेक गुणधर्म मौजूद हैं, और उन सारे गुण धर्मों की भी नाना प्रकार की पर्याय बनेंगी। अब कोई झमेला है ही नहीं। एक कह रहा कि नहीं इंद्रियजन ज्ञान है, हम स्वीकार करते हैं इंद्रियजन ज्ञान होता है, पर हम ये बताएंगे कि ज्ञान गुण की जो मति ज्ञान पर्याय बनती है वो इंद्रियजन है। और जन्य का मतलब सहयोगी कारण।
जानने का काम जीव ही करेगा। इंद्रियां तो जड़ हैं, वो जानना देखना कैसे कर सकती हैं। अब भावेंद्री को तो जीव की चर्चा है वहाँ। तो लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, उपयोग किसका? जीव का लक्षण है ना। भावेंद्र किसको कह रहे हैं? लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, वहाँ तो जीव की चर्चा हो गई। और जो तुम द्रव्येंद्री मान रहे हो तो पौद्गलिक हो गया। तो उपकरण वाही उपकरण बन रहा है। तो सबसे स्यादवाद वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ये जैन फिलॉसफी है। और इस पे जैन फिलॉसफी नहीं कहेंगे, स्वभाव से ही वस्तु अनेक धर्मात्मक है ही, मानना ही पड़ेगा। इसको माने बिना ना बौद्ध मत जीवित रह सकता है, ना सांख्य मत जीवित बोल रही मैं, इसको माने बिना बौद्ध मत जीवित नहीं रह सकता। अपने मत की सिद्धि वो स्वयं नहीं कर पाया, खंडित हो गया। किसके द्वारा खंडित हुआ? समंतभद्राचार्य अकलंक देव स्वामी भगा दिया इनको, हार गए, डिफीट हो गए, मानना पड़ा कि मैं गलत हूँ, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। पलायध्व रे तार्किक दिग्गजा, वो खुद ही अपने को बोल रहे अरे हम सबको भागना पड़ेगा, अब ये समंतभद्र आ गया, हम नहीं टिक पाएंगे इसके आगे। सूर्य उदित हो गया, वो तारे क्या है टिमटिमाने लगेंगे, उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है। अस्तित्व तो है, तारों का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया? डिम। हमारे आचार्य बोल रहे अरे तुम सब आओ, तुम सबका स्वागत है। तुम कहते हो कि वस्तु अनित्य है, मैं भी मानता हूँ, पर अपेक्षाकृत मानूंगा। तुम कहते हो वस्तु नित्य है, मैं मानता हूँ। सबको अपनाया वात्सल्य भाव से, लेकिन बात है कि पिता को सभी अपेक्षा से पिता नहीं कहा जाएगा। उसका पुत्र है उसको पिता कहेगा, कि उसका बाप उसको क्या कहे? पुत्र कहेगा। बस यही बात हमारी मान लो, समंतभद्र आचार्य यही कह रहे हैं। एक ही व्यक्ति को, चाहे लौकिक उदाहरण ही ले लो, वो खुद खड़ा है मान लो बौद्ध मतावलंबी, किसी न किसी का पुत्र है और किसी का पिता भी है, यदि पुत्र उसके साथ हो। अब लो, अगर पिता का अस्तित्व दीर्घकालीन नहीं रहा, 9 महीने पेट में माँ के घर में रहा, वस्तु सर्वथा अनित्य है, तो तुम घर में टिके कैसे 9 महीना? कहाँ से आए, कैसे आए? और अभी टिके हुए हो और करो क्या? अनित्य अनित्य अनित्य। कहाँ से? तुम मर ही गए, तुम्हारा सिद्धांत भी खंडित, तुम्हारा सिद्धांत भी जीवित कैसे रहेगा? स्थायी मानो कुत्तो, तब तो टिकना मांगोगे, तब तो। बोल रहे हो, तुमने कमल बोला तो क बोलते तो क तो लुप्त हो गया, अभी जब म का उच्चारण वो भी लुप्त हो गया, ल बोला तो वाक्य रचना भी कहाँ हुई? वाक्य रचना भी कहाँ से हो पाएगी? अपना विषय भी प्रतिपादित नहीं कर सकते सर्वथा अनित्य में। तो प्रति समय वस्तु क्षणिक है, नष्ट हो जाती है, तो कहाँ से प्रतिपादन करोगे? मनी सभी धर्मों को वात्सल्य पूर्वक अपनाया। किसने? जिनेंद्र देव ने। और जिनेंद्र देव ने, उनका चूंकि क्षायिक ज्ञान है, तो वस्तु का सही स्वरूप उनके ज्ञान में झलका। और इंद्रियजन्य ज्ञान में शक्ति ही नहीं है कि वस्तु के का ऑलराउंड वो सब तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकें, क्योंकि मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान में तो क्षमता ही नहीं है इस प्रकार की। तो यहाँ वादी प्रतिवादी की यदि हम चर्चा करें तो आगे किस यहाँ पर सूत्र में क्लियर कर दिया ना कि दूसरे को समझाने की इच्छा वादी की होती है। अपना मत हमने रखा और मैं अपना मत सुनने वाले सबको उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इनलार्ज कर रहे हैं। जैन धर्म, बौद्ध मतावली अपने जैन धर्म का स्वरूप सामने वालों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो वादी हो गया। और जिसके सामने प्रतिबद्ध रखा जा रहा है वो सब सुनने वाले हैं, उनके प्रति, श्रोता के प्रति अपना विषय रखा गया। अब वो श्रोता यदि दिमाग अच्छा इंटेलिजेंट है तो खंडन करेगा, वो विरोधी बन सकता है। यदि वक्ता में
अपेक्षाकृत कुछ चर्चा की गई, कुछ वक्तव्य उसका सही माना जाएगा, कुछ वक्तव्य उसका गलत माना जाएगा। यदि उसने साध्य सही नहीं बताया, साध्य का लक्षण सही नहीं बताया, तो साध्य को साध्याभास कहा जाएगा। हेतु का लक्षण सही नहीं बताया तो उसको हेत्वाभास कहा जाएगा। पक्ष सपक्ष की परिभाषा उसने सही बताई तो हम भी मान रहे हैं। पक्ष किसे कहते हैं? हमारे जैन धर्म में पक्ष उसी को कहा गया। सपक्ष किसको कहते हैं? तो हम भी सपक्ष उसी को कहते हैं। हमने पक्ष पर्वत को बनाया था, सपक्ष रसोई घर को बनाया था, तालाब को विपक्ष बनाया, तो ये तीनों परिभाषा हम मान तो रहे हैं। पक्ष किसे कहते हैं ये भी मान रहे हैं, सपक्ष किसे कहते हैं ये भी मान रहे हैं, विपक्ष किसे कहते हैं मान रहे हैं। लेकिन तुमने हेतु का लक्षण बताया, ये तीनों हेतु के लक्षण नहीं है। हेतु के साथ विवाद हो गया। पक्ष किसे कहते हैं, सपक्ष किसे पक्ष, ये तो हम भी मान रहे हैं। तो कुछ विषय को लेकर कहा हम आपकी ये बात मानते हैं, लेकिन हेतु का लक्षण यदि कहो तो हेतु का लक्षण नहीं बनेगा। हेतु का लक्षण तो क्या बनेगा? साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध हो, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, अन्वय व्यतिरेक, वही हेतु बनेगा। हमने कहा सद्रव्य लक्षणम, अब बताना सद्रव्य लक्षणम, इसमें ना कोई सपक्ष है ना कोई विपक्ष है। सत अस्तित्व द्रव्य का लक्षण है।